नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। पढ़ाई अच्छे से हो रही है। नोटबुक्स आपने अपडेट कर दी। जैसे कि अभी कौन सा यूटी आने वाला है, सेकेंड असेसमेंट आने वाला है ना, इसलिए मैम आपसे पूछ रही हैं ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जल्दी से मैम को कॉल कर सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद एनुअल होगा, उसके बाद हमको छुट्टियां मिलेंगी, समर वैकेशन। आप तो प्लानिंग करते हो ना पहले से ही, आज मैम इस बार इधर जाएंगे, उस बार इधर जाएंगे, है ना। तो हमारे भारत देश में कितने सारे स्टेट्स हैं घूमने के लायक, है ना। गुजरात ही इतना अच्छा है, केरल है, गुजरात है, एमपी है, अलग अलग स्टेट्स हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। आज बेटा हमारा टॉपिक क्या है, आज हम लोग सैर करने जाएंगे किसकी, कर्नाटक की। आप एक अच्छा सा वीडियो देखना चाहेंगे तो आइए हम लोग साथ मिलके देखते हैं एक छोटा वीडियो। सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी टू वॉच वीडियो ऑन, क्या शीर्षक है आज का, कर्नाटक की सैर। कर्नाटक की सैर, पर्यटन। कुछ रोज पहले मेरे नाना जी की चिट्ठी आई थी जिस पर मेरा नाम लिखा था शिवानी शर्मा। मैं चिट्ठी देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, नाना जी ने मेरे नाम चिट्ठी भेजी है। मेरे नाना जी कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर में रहते हैं। वे जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय में दशहरे की छुट्टियां जरूर होंगी। ये सोचकर उन्होंने छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। फिर क्या था, नाना जी के आदेश का पालन हुआ। छुट्टियां शुरू होते ही मैं, मेरा भाई केशव और मम्मी पापा कर्नाटक पहुंच गए। ये तो हम जानते ही थे कि मैसूर। जैसे आप प्लानिंग करते हो ना, कभी आपके नाना और नानी आपको चिट्ठी भेजते हैं ना या कॉल करते हैं ना कि इस बार सॉरी बेटा कि इस बार छुट्टियां आप इधर ही आके करेंगे, इधर ही आके सेलिब्रेट करेंगे, खूब घूमेंगे। उसी तरह शिवानी शर्मा को भी उसके नाना की चिट्ठी आई क्योंकि दशहरे की छुट्टियां थी और वो कहाँ चल पड़े, कर्नाटक की ओर। मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मेलों की रौनक देखते ही बनती है। पहले ही दिन हम नाना जी के साथ मेला घूमने निकल गए। भाई, दक्षिण भारत की सैर करने आए हैं तो पहनावा भी तो यही का होना चाहिए। इसीलिए मैंने और मम्मी ने खास तरह की साड़ी पहनी। नाना जी, पापा और केशव ने धोती बांधी जिसे पांचे कहते हैं। इन लोगों ने सिर पर अलग तरह की पगड़ी भी पहनी जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। वहाँ की पोशाक पहनकर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। अब मेले में आए हैं तो दक्षिण के खाने का स्वाद लेना तो बनता ही है। हमने बिसे बेले भात, चोलड़ रोटी, राई बड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मजदूर बड़ा आदि का स्वाद चखा। मैसूर की मशहूर मिठाई मैसूर पाक का स्वाद मैं उधर के मज़े लेते हुए उन्होंने अलग अलग तरह के व्यंजन खाए, जैसे कि इडली, वड़ा, डोसा और वहाँ का मैसूर पाक, और उन्होंने और मज़े लेते हुए वहाँ की पोशाक भी पहनी। मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। घर आकर नाना जी ने हमें बताया कि मैसूर में दशहरे के 10वें दिन हाथियों को सजाकर देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक विधि के अनुसार मैसूर महल से बन्नी मंडप तक की लंबी यात्रा निकाली जाती है। अगली सुबह हम मैसूर महल, जगमोहन महल, चामुंडी पहाड़ी, चिड़ियाघर और रेल म्यूजियम भी देखने गए। हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। आगे के दिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बिताने का प्रोग्राम था। फिर क्या था, पहुंच गए बेंगलुरु। यहाँ पर हम शिव मूर्ति, इस्कॉन मंदिर, टीपू पैलेस, विधान सौधा, कब्बन पार्क आदि दर्शनीय स्थलों पर घूमे और खरीदारी में भी पीछे नहीं रहे। अब यहाँ से हमारी सवारी पर्वतीय स्थानों के लिए रवाना हुई। पहले हम रंगास्वामी मंदिर गए, जहाँ तक, और उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना चाहा, वो निकल गए अगले ही दिन पर जगमोहन महल, चामुंडी पहाड़ी, चिड़ियाघर और म्यूज़ियम भी देखने गए। उसके बाद उनको तो उधर उन्होंने बहुत मज़े लिए। फिर गए वो कहाँ पर, बेंगलुरु, जो कि वहाँ की राजधानी है।
और उधर उन्होंने देखा शिव मंदिर और इस्कॉन मंदिर, और फिर उन्होंने यात्रा की, कहाँ पर, पहाड़ी यात्रा करना शुरू किया। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ी। इसके बाद चिड़ियाघर गए। ये स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है। केशव और मैंने रिवर राफ्टिंग का भी मजा लिया। यहाँ से हम चिकमगलूर की पहाड़ियों में सैर करने निकले। ये जगह चाय और कॉफी के बागानों के लिए जानी जाती है। कर्नाटक के पसंदीदा शहर हम्पी, मंगलौर, उडुपी, बादामी आदि के दृश्यों का भी हमने खूब आनंद लिया। इस तरह हम 9 दिनों तक कर्नाटक में रहे। 10वें दिन यहाँ की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, पर ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि विद्यालय की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। सीख: घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियां भी मिलती हैं। कर्नाटक के पसंदीदा शहर जैसे हम्पी, मैंगलोर, उडुपी, बादामी आदि के दृश्यों का भी उन्होंने खूब आनंद लिया, और 10 दिन के कर्नाटक के सैर के बाद वो अपने घर दिल्ली आए। तो इस पाठ से आपने क्या सीखा कि कहाँ पर कौन से दृश्य अच्छे थे और किस तरह के उन्होंने व्यंजन का आनंद भी लिया, और अपने अपने पहनावे को भी उन्होंने टेस्ट किया, मतलब कि ट्राई किया। तो ऐसे वो खुशी खुशी घूमकर कर्नाटक की पूरी सैर कर अपने घर आए। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती है। आप बोलते हो ना, नॉलेज गेन करना होता है ना आपको, तो कैसे गेन करेंगे? अलग अलग जगह जाएंगे, उनके हमको अलग अलग ऐतिहासिक दृश्य देखेंगे, तो घूमने के साथ साथ हमारा क्या हुआ सिद्ध होता है, हमको नॉलेज भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, और साथ में हमको आनंद भी आता है। ठीक है, तो बेटा कैसा रहा वीडियो? वर्कशीट पार्ट आइए देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। शिवानी के नाना जी कहाँ रहते हैं? मैंगलोर, मैसूर या बेंगलुरु? आइए देखते हैं। शाबाश, वेरी नाइस। मैसूर का कौन सा त्यौहार दुनिया भर में मशहूर है? दशहरा, रक्षाबंधन अथवा होली? शाबाश, वेरी नाइस। आइए अभी देखते हैं हमारा स्कोर। वाओ, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। इसका मतलब कि आपने पूरे ध्यान से वीडियो देखा है ना? वेरी नाइस। शिवानी अपने भाई और मम्मी पापा के साथ कहाँ गई थी? फिर क्या था? नाना जी के आदेश का पालन हुआ। छुट्टियाँ शुरू होते ही मैं, मेरा भाई केशव और मम्मी पापा कर्नाटक पहुँच गए। तो आप क्या लिखेंगे? शिवानी अपने भाई और मम्मी पापा के साथ कर्नाटक गई थी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे रीडिंग पार्ट पे और रिमेनिंग एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये पाठ आप ज़रूर पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।